नमो नमः। आज गुरुवार दिनांक 8 फरवरी 2024 भारतीय तिथ्यानुसार माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2080। 26वें श्लोक में सप्तम अध्याय के कुछ बात आई है। उसका 26वें श्लोक के विवेचन का अंतिम भाग है, उसे दोबारा पढ़ता हूँ। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक में अर्थात 26वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता। तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में अर्थात 27वें श्लोक में भगवान देते हैं। इस सप्तम अध्याय के इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंश में उत्पन्न परंतप, इच्छा अर्थात राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन से लेकर सर्गे यान्ति परंतप संपूर्ण श्लोक का विवेचन। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। दो प्रकार से मनोवृत्ति काम करती है। एक तो एक तरफ लगाना और दूसरा दूसरी तरफ से उस तरफ से हटाना, मतलब हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है। अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है।
परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होता। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग और द्वेष को पकड़े रहता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग व द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्व मंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वेश्या में लग गई तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट ही गई। जब वेश्या ने यह ताड़ना की, ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता। तब उनकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। यह प्रकरण श्रीमद् भागवतम में आया हुआ है। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर द्वेष रहा तो वैरपूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, यह बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। परंतु संसार में राग, द्वेष, काम, क्रोध, ठीक, बेठीक, अनुकूल, प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूँ समझे कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग व द्वेष हो जाते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है, कभी द्वेष होता है, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में निर्द्वंद्वहा पद से द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। निर्द्वंद्व पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते 5वें अध्याय में आया है। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम व्ययम तत् 15वें अध्याय में आया है। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। इत्यादि रूप से
गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संतवाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फलेच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से, अर्थात भगवद आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत व असत योनियों की प्राप्ति होती है। अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है, सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे? क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं, अतः इससे फलेच्छा का त्याग हो जाएगा। कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से, अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्रायः साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन जप ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही है, ये मिटने वाले थोड़े ही है। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से, अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव व उद्देश्य रहने से पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। इस पूर्व श्लोक में अर्थात 27 में भगवान में द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के 28वें अष्टविंश श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने की बात भगवान कहते हैं। ईशां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां
ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ईशाम त्वन्त्वगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणाम। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वे भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्यकर्मा हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है, और यज्ञ, दान आदि क्रियाएं बाहर से होती है। अंतगतम पापम कहने का भाव यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण सदाचार में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्यकर्मा हैं, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। श्रीमद् भागवतम में यह पद आया है। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूँगा, तो उसके पाप नहीं रहते। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। पुण्यकर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, जैसे एक भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इहलोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। इस प्रकार का द्वंद्व चलता है। दूसरा प्रकार वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और सौर, इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चलें और किस संप्रदाय में न चलें, ऐसा भी द्वंद्व होता है। मैं इस देवता की भक्ति करूं, उस देव की भक्ति करूं, इस प्रकार पूजा पाठ करूं कि उस प्रकार करूं,
इस मत का अवलंबन करो कि उस मत का करो, इस प्रकार के भी द्वंद्व होते हैं। परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें, ऐसा भी द्वंद्व साधक के मन में हो सकता है। चौथी बात, परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चले और किस मार्ग पर न चले, ऐसे भी द्वंद्व साधकों को हो सकते हैं। पांचवी बात, संसार में होने वाले अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष व शोक, ठीक व बेठीक, सुख व दुख, राग व द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। उपर्युक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्वरूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा व विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की विमुखता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक है। उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी व बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा व विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। आज यहीं पर रुकते हैं।